और बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उम्र 13 बरस थी, 13 बरस। तो एक मस्जिद थी, मस्जिद हमारी शॉप के करीब, जहाँ पर हम नमाज पढ़ते जाके, ज़ोहर असर मगरब और इशाक तो चले जाते घर में। तो वहाँ पर घर में या पढ़ लेते या मतलब बाहर ही। तो जिस मस्जिद में हम दुकान पर से, मैं हमसे मुराद ये है कि मेरे वालिद साहब और मैं जी, तो वालिद साहब के साथ जाता, दुकान हम बंद करते जी। हमने कारोबार उस वक़्त नहीं किया जब दुकान नमाज का टाइम हो, दुकान उस वक़्त नहीं खोली। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे होते जी, इस तरह, ये देखें, इस तरह हाथ रख के ना, इस तरह, ये देखें, इस तरह बैठे होते, नजर आ रहा है आपको। तो मैं बड़ा परेशान होता कि भाई ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनको गम है, क्या ये घर से परेशान होके निकले हैं, क्या वजह है, इस तरह क्यों है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ और बात करने की मुझे जरूरत नहीं होती थी। उनका चेहरा इतना बारोब था, इतना बारोब था कि अच्छा, उनकी उम्र मुझे इर्द गिर्द के लोगों से पता चला कि 100 साल थी, 100 साल। लेकिन वो नजर पता कितने आते थे, जैसे कि 60 साल का, 62 साल का एक सेहतमंद बंदा होता है। 60 62 जो साल हैं, ये बूढ़ा होता है उम्र में, लेकिन बड़ा सेहतमंद, ऐसा कि 60 और 62 साल का बंदा भी अगर सेहतमंद होगा ना, तो वो आपको जवान नजर आएगा, बूढ़ा नजर ही नहीं आएगा जी। अब जिस तरह मैं आपको बूढ़ा नजर आ रहा हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है, ये याद रखिएगा। बस तेरे गमा ने मार मकाया जी। तो वो बुजुर्ग मुझे इर्द गिर्द जो नमाजी थे, उनसे जो बात करते, अलैक्स लैक करते, कहते कि इन बुजुर्गों की 100 साल उम्र है, लेकिन दिखने में वो तकरीबन 60 साल के लगते थे। इतना वो अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता की थी। तो एक बार उन्होंने मुझे पता नहीं खुद ही को हंस कर बात की, कोई ईद आने वाली थी या इस तरह कोई। तो मेरे दिल में एक हिम्मत पैदा हुई। तो मैंने कहा, चाचा जान, इसी तरह कहा ना, बुजुर्गों इस तरह कह सकता है बंदा, चाचा जान मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बुरा लगेगा। कहने लगे, एक बुरे लगने वाली बात हुई तो लगेगा। तो फिर मैं चुप कर गया। तो कहने लगे, पूछना, क्या पूछता है? तो बड़ी शफकत से। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताएं, आप रोज रोज मैं आपको देखता हूँ, आप इस तरह हाथ रख कर कुछ पढ़ते हो। तो कहने लगे, ये बात तूने पूछनी है? मैंने कहा जी। तो पूछने लगे, भाई इसमें कौन सा बुरा लगने वाली बात है, ये तो अच्छी एक चीज है। और इस चीज की वजह से मैं, जितनी मेरी उम्र है उससे मैं आधी उम्र का नजर आता हूं। और मैं इस वक्त जवान को बंदा आ जाए ना, खुदा ना खास्ता कि अगर उसका और मेरा एक किस्म का वो झगड़ा हो जाए तो जीत नहीं पाएगा ताकत में। कहने लगे कि इसी वजीफे की कारस्तानी है, इस वजीफे की वजह से टेंशन मेरे पास नहीं आती, इस वजीफे की वजह से मेरे कारोबार चलता है, इस वजीफे की वजह से मेरी जिंदगी में आसानियां हैं। और बुजुर्ग कहने लगे कि ये वजीफा ही करना है कि मेरे मुंह से निकली हुई दुआएं कबूल होती हैं। कहने लगे कि एक बार मुझे यकदम कोई ऐसी जरूरत पेश आई कि 25 लाख रुपए की जरूरत थी। और अमीर बंदा भी हो ना, तो जहर में जेब में लेके तो नहीं ना घूमता, कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ता है। 25 लाख। कहने लगे कि शाम तक 25 लाख का मेरा बंदोबस्त होगा। यानी कि अल्लाह ताला की जात मुझे इस वजीफे की वजह से, जो तू पूछ रहा है, मैंने पूछा था ना कि आप माथे पर हाथ रखते हैं, इस तरह क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने फिर जो अमल बताया वो आपके मैं गोशो गुजार करता हूँ। अमल की खास इजाजत मैंने उनसे इजाजत ली थी। कहने लगे, आपको इजाजत है, आप जिसको दोगे इजाजत उसको भी हो जाएगी। तो अमल की खास इजाजत के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक करना शर्त है। वजह यह है कि इसका मतलब होता है कि भाई आप जो वजीफा बता रहे हो मुझे मंजूर है, मुझे पसंद है। फिर आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इजाजत हो जाती है। एक कमेंट करके अपना नाम और शहर का नाम भी बता देना। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि वो बुजुर्ग कहते हैं, जब भी कोई परेशानी आए ना, जब भी इस तरह सर पर हाथ रख कर ना 71 मरतबा, 71 टाइम, 71 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ो। उसी वक्त परेशानी अल्लाह ताला सबब लगाएंगे, खत्म हो जाएगी। और दूसरा, हर नमाज के बाद इस तरह पकड़ के ना सर को 33 मरतबा, यानी कि जो आपने 33 मरतबा अमल पढ़ना है, ये हर नमाज के बाद करना है। कितने दिन करना है ये ना पूछें, ये अमल करते रहें। ये नहीं कि भाई कितने दिन करें, जितने दिन नमाज पढ़नी है उतने दिन करें, है जी। तो नमाज जब आपकी खत्म हो, सर पर हाथ रखें और पढ़ें, या हय्यो या कय्यूम।
या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये पूरा पढ़ना है। या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो कहने लगे कि अगर आपको वैसे परेशानी आए तो अपने माथे पर या सर पर, ये टोपी ना हो सर पे, या अगर माथे पर पढ़ेंगे फिर बेशक टोपी पड़ी हो, यानी सर के बालों पर हाथ रख के पढ़ें या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। कितने टाइम? 71 टाइम ये लिखा हुआ आ रहा है, 71 मरतबा। तो ये तो आप पढ़ें जब आप परेशान हो या कोई मजबूरी आ गई है, कोई पैसे की जरूरत है, कोई टेंशन है, कोई भी बड़ा मसला है, 71 मरतबा पढ़ें, अल्लाह पाक सवाब लगाएगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा इस तरह अमल करता है 71 मरतबा अपनी परेशानियों में, उसका अल्लाह सवाब लगाता है, और जो उसकी जायज जरूरत होती है उसी वक्त सेकंडों में, हो सकता है 10 विदिन 10 सेकंड, हो सकता है मे बी के विदिन 10 सेकंड आपका काम हो जाए। लेकिन उसके लिए ये शर्त ये है कि वो बंदा हर नमाज के बाद आदी हो, सिर्फ 33 मरतबा, 33 टाइम ये लिखा हुआ आ रहा है, 33 मरतबा पढ़ने का आदी हो, यानी सर पर हाथ रख के हर नमाज के बाद या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। घर चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, रिज़्क चाहिए, पैसा चाहिए, कोई सबब नहीं लग रहा, अल्लाह तू सबब लगा दे। तो बंदा कहता है ना कि मदीने जाने की आरज़ू है, इलाही कोई सबब लगा दे, अकीदतों के तमाम मनाज़िर मेरी आंखों को दिखा दे। तो जब ये अमल करता है या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, उसे मदीने जाने का भी सबब लग जाएगा। और याद रखें कि मदीना शरीफ एक ऐसी जगह है कि मस्जिद नबवी में जब तुम नमाज पढ़ते हो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, और जब मक्का में खाना काबा की मस्जिद, जो मस्जिद अल हराम है जी, वहां पर नमाज पढ़ते हो 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप दुआ करते होगे तो फिर रब कैसे नवाजता होगा, लाखों हजारों रहमतें आपकी झोली में, आपके हाथों पर आती होंगी। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह आपके हर दुख दर्द दूर होंगे, ख्वाहिशें पूरी होंगी। मक्का मदीना की भी अगर आपके दिल में ख्वाहिश है, अल्लाह वो भी पूरी करेगा। यानी 33 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। और कभी ज्यादा परेशानी तकलीफ आए तो आप किसी भी जगह बगैर नमाज के भी 71 मरतबा 71 टाइम पढ़ सकते हैं या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये देखें ना, माथा पकड़ लिया है, इस तरह करके अपनी परेशानी को ये इस तरह फेंक दें और फूंक मार के फिर हाथ माथे पर मार लगा दें। तो अब क्या है जी, अब जनाब ये है कि वो बुजुर्ग बड़े खुश हुए, कहने लगे ये अमल तुमने करना है। फिर मैंने काफ़ी अर्सा किया, फिर पता नहीं क्यों मुझसे रह गया। बहरहाल अगर आप भी परेशान तकलीफों से निकलना चाहते हैं तो अमल करके देख लें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।